दोस्तों सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ एशिया के दो दिग्गज भारत और चीन। ट्रंप ने सोचा कि भारी भरकम टैरिफ लगाकर इंडिया को झुका देंगे, लेकिन अब हालात कुछ और ही करवट ले रहे हैं। क्या वाकई भारत और चीन ने मिलकर ऐसा खेल खेला है कि ट्रंप की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, या फिर ये सिर्फ मीडिया का हाइप है? आज हम डिकोड करेंगे कि असलियत क्या है, कौन चाल चल रहा है, कौन मात खा रहा है और असली जीत किसकी हो रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बहुत सख्त आर्थिक कदम उठाया। उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर 25% इंपोर्ट टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत से कोई भी कंपनी अमेरिका को सामान बेचती है, जैसे स्टील, कपड़ा, आईटी प्रोडक्ट्स या दवाइयां, तो अब उन पर 25% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और अमेरिकी मार्केट में उनकी डिमांड गिर सकती है। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी, खास तौर पर भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने के मुद्दे पर। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए और सिर्फ अमेरिका या उसके सहयोगी देशों से तेल खरीदे। असल मकसद ये था कि भारत पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो रूस से तेल लेना बंद कर दे और अमेरिकी ऑयल कंपनियों पर डिपेंड हो जाए। लेकिन ट्रंप की योजना उलटी पड़ गई। भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा और अपने अंदरूनी फैसलों में भी सख्ती दिखाई। ट्रंप के बड़े टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि भारत किसानों, डेयरी और घरेलू उद्योगों के हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसका मतलब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि यह भी था कि भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है। टैरिफ के बीच जो यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स अगस्त में होने थे, वे इंडिया की तरफ से रद्द कर दिए गए। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि पहले टैरिफ मसला क्लियर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। भारत ने साफ कर दिया कि रूस से तेल लेना जारी रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में रहें और महंगाई बढ़े नहीं। 2025 के पहले आधे साल में रूस से लगभग 35% सप्लाई मिली, यानी रोजाना औसतन 1.75 मिलियन बैरल तेल आया। अमेरिका के दबाव की वजह से कुछ डील्स में अस्थायी रुकावट आई, लेकिन भारत की नीति सही दाम और सही सोर्स जारी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका से नई डिफेंस डील्स और घोषणाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मकसद यह दिखाना है कि ट्रेड में दबाव बढ़ाया गया तो बड़े डील्स भी रोक दी जाएंगी। इंडिया ने BRICS देशों के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड और पेमेंट करने के तरीके को सपोर्ट किया, ताकि वैकल्पिक पेमेंट रूट मजबूत हों और एक ही करेंसी रिस्क पर पूरी निर्भरता कम हो। लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया कि डॉलर छोड़ना हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है, यानी हर केस को स्थिति के हिसाब से देखा जाएगा। घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने को लेकर टैक्स स्ट्रक्चर सरल बनाने जैसे कदमों के संकेत मिले, ताकि टैरिफ शॉक के बीच भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड रहे। ये लाइन सरकार के आत्मनिर्भरता नैरेटिव के साथ फिट बैठती है। बाहरी दबाव बढ़े तो घरेलू इकोनॉमी का कुशन मजबूत करो। लेकिन भारत सिर्फ घरेलू इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं रहा, साथ साथ उसने पड़ोस के मोर्चे पर भी रिश्तों में नई बर्फ पिघलाने की कोशिश शुरू की। पिछले हफ्तों में दिल्ली बीजिंग के बीच हाई लेवल डायरेक्ट कांटेक्ट तेज हुए। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी दिल्ली पहुंचे, जहां एस जयशंकर ने साफ कहा कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कैंडिड और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जरूरी है। बैठक में बॉर्डर तनाव कम करने के साथ साथ ट्रेड और आर्थिक मुद्दे जैसे एक्सपोर्ट नियम में डील, बॉर्डर ट्रेड, नदी का डेटा शेयर करना भी चर्चा में आए। इसका मतलब है कि दोनों देश टकराव से हटकर समाधान और स्थिरता की दिशा में बातचीत कर रहे हैं। 2020 की झड़प के बाद कई जगह सैनिक पीछे हट गए हैं और पेट्रोलिंग के नियमों पर दोनों पक्षों ने सहमति बनाई है। अब ध्यान सैनिक संख्या कम करने और बाकी विवादित मुद्दों पर है। वांग यी और जयशंकर की मीटिंग के साथ 24वें राउंड की तैयारी यह दिखाती है कि सेना और कूटनीति दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। यानी पूरी समस्या तो खत्म नहीं हुई, लेकिन तय शेड्यूल के अनुसार बातचीत जारी है।
2024 में भारत ने चीन से लगभग 127 अरब डॉलर का सामान खरीदा और चीन ने भारत को करीब 120 अरब डॉलर का सामान भेजा। वहीं भारत का चीन को एक्सपोर्ट सिर्फ 15 अरब डॉलर के आसपास रहा, यानी बड़ा ट्रेड गैप है। 2024 से 25 में यह घाटा रिकॉर्ड लेवल के पास पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक तकरार के बावजूद सप्लाई चेन मजबूत है और पूरी तरह अलग होना अब भी संभव नहीं है। अभी चल रही ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 बातचीत में भारत और चीन ने डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर शुरू करने, तीर्थ यात्राओं और वीजा आसान करने और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड खोलने पर चर्चा की है। ये छोटे छोटे कदम भरोसा बनाने वाले हैं, जो तुरंत लोगों को दिखते हैं और बिजनेस को भी संकेत देते हैं। भारत और चीन दोनों बड़ी मात्रा में रूस का क्रूड तेल खरीदते हैं। चीन दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है और भारत भी लाखों बैरल प्रतिदिन के स्केल पर लेता है। अमेरिका फिलहाल भारत पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं कि दोनों देश मिलकर कार्टेल बना रहे हों। असल में हर देश अपनी कीमत और सुरक्षा के हिसाब से अलग अलग डील करता है। BRICS 2025 रियो की लाइन मल्टीपोलर ऑन ऑर्डर, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और लोकल करेंसी यूज में ग्रेजुअल पुश। यह एंटी-US अलायंस नहीं, बल्कि इश्यू आधारित कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म है। भारत की पोजीशन भी प्रैग्मेटिक, कहीं सपोर्ट, कहीं असहमति, पर ब्लॉक पॉलिटिक्स से बचते हुए। अभी जो नरमी दिख रही है वह सिर्फ चालाकी से तनाव कम करने और आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाने की कोशिश है। यह कोई बड़ा इंडिया चीन गठबंधन नहीं है। बॉर्डर का मामला अभी जस का तस है, लेकिन दोनों देश अपने अपने जोखिम और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड, यात्रा और सप्लाई चेन में धीरे धीरे भरोसेमंद तरीके से काम बढ़ा रहे हैं। और अब यहीं से कहानी में आता है असली सस्पेंस। क्या भारत और चीन सच में कोई बड़ा खेला खेल रहे हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अमेरिका की स्ट्रैटेजी को ध्वस्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ थंबनेल्स और मीडिया की हाइप है जो हर बयान को गेम चेंजर और हर मीटिंग को अमेरिका पर करारा प्रहार की तरह पेश कर देती है? असलियत थोड़ी अलग है। भारत चीन रिश्तों में डुअलिटी है। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे वाले रहे हैं। एक तरफ ट्रेड, ब्रिक्स जैसे मंच और डिप्लोमेटिक बातचीत में सहयोग दिखता है, वहीं बॉर्डर पर अविश्वास और सुरक्षा की चिंताएं अब भी मौजूद हैं। भारत टेक्नोलॉजी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, लेकिन सप्लाई चेन इतनी इंटरकनेक्टेड है कि पूरी तरह अलग होना फिलहाल संभव नहीं। इसी वजह से भारत सिलेक्टिव इंगेजमेंट करता है। जहां फायदा हो वहां सहयोग, और जहां रिस्क है वहां सख्त पोजीशन। चीन अमेरिका से ट्रेड वॉर और टेक वॉर झेल रहा है। ऐसे में भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट और बैलेंसिंग पार्टनर है। लेकिन बीजिंग भी जानता है कि भारत अमेरिका और यूरोप से अपने रिश्ते बराबर मजबूत बनाए रख रहा है। इसका मतलब यह कोई बड़ा खेला वाला अलायंस नहीं है, बल्कि टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज और इश्यू बेस्ड कोऑपरेशन है। दोनों देश सिर्फ अपने अपने फायदे और सुरक्षा के हिसाब से काम कर रहे हैं। जहां जरूरत है वहां हाथ मिला रहे हैं, और जहां रिस्क है वहां सावधानी बरत रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप भारत, चीन और अमेरिका की इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।